Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us on our virtual show today for Full Toss. It's been a very busy morning here in Texas, in Houston, Texas. It's been a cloudy day, but the cricket hasn't stopped yet with South Africa and West Indies. They're battling it out. Mumbai Indians and Delhi Capitals, the WPL final is underway. Mumbai has done an exceptional job in restricting Delhi to a very, very minimal total here. And let's see how Lan Manning she's going to go ahead and now tackle Mumbai Indians. They're on fire right now. But friends, today our show is very, very special. You are watching Full Toss, the voice of cricket in America. My name is Amit, and joining me live from Dayton, New Jersey, my friend, my co-host, my mentor, Amarnath. Amarnath, welcome to the broadcast. Thank you very much, Amit. It's such a privilege and an honor to be on this show. And I really am very excited to be part of the show today. Of course, my favorite Delhi Capitals is not doing well. So that's a bit of a... अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. बिल्कुल. अभी बाकी है. There's no two ways about it. So the glorious uncertainties of cricket, as in life, keeps us going. और जब आपने बात करी है अमरनाथ, आज हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है. फुल टॉस क्रू के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आप जिन्हें अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिनको अभी मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ये एक ऐसे लेजेंड है हमारे इंडस्ट्री के, हमारे क्रिकेट के. और जहां तक कमेंटेटर्स की बात आती है, जहां तक एक वर्णन करने की बात आती है, इन्होंने ऐसी चीजें करी है, इन्होंने वो चीजें अचीव करी है जिंदगी में जो हमारे जैसे लोगों के लिए प्रेरणा है. और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं दोषी सर, प्लीज बेयर विथ मी, बिकॉज मुझे आप बोलने का मौका दीजिए. ये आपके अचीवमेंट्स है, तो थोड़ा आप बेयर कीजिए मेरे साथ में. सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे साथ जो आज शो में जुड़े हैं पद्मश्री सुशील दोषी जी, जिन्हें भारत सरकार ने, इन्हें ये नाम से इनको बुलाते हैं, इनका अचीवमेंट से बुलाते हैं. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हुआ है. उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है इतने सालों तक आज, और मैं डिटेल में जाऊंगा उन सब चीजों के बारे में. बट decades after decades, the name Sushil Doshi is a star in the sky when it comes to cricket commentary. ये एक विश्व के पहले एक ऐसे कमेंटेटर है जिनके नाम से कमेंटरी बॉक्स उनके नाम से रखा गया है इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में. वो है इंदौर में. अगर आप कमेंट्री बॉक्स देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आज तक किसी कमेंटेटर को ये अवार्ड नहीं दिया गया है. बहुत अच्छा बोलते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा लिखते हैं, और इन्होंने जो प्यार दिया है हमारे क्रिकेटिंग कम्युनिटी को, आज भी दे रहे हैं. जनरेशंस इनको सुनते हुए बड़े हुए हैं, सीखा है इनके बातों से, इनके लिखावों से लोगों ने सीखा है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, it is our privilege, it is our absolute honor to have पद्मश्री श्री सुशील दोषी जी on our show. दोषी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार. नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार. मैं कह नहीं सकता कि देखिए, भारत में तो लोगों से बातचीत नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन अमेरिका के लोगों से बातचीत, कनाडा के लोगों से बातचीत, और वो भी जो भारतीय मूल के वहां बसे हुए हैं, जिनके मन में क्रिकेट हमेशा उपजा रहता है, जिनकी रग रग में क्रिकेट समाया रहता है, उन लोगों से बातचीत करके मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है. मैं जानता हूँ कि आप लोग जो विदेशों में रहते हैं ना, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय खेलों के बारे में और भारत खेलों में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं, और देश की आप दूर बैठकर भी हमसे ज्यादा परवाह करते हैं. सबसे बड़ी बात ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है, और हिंदी में आप अमेरिका में बैठकर कार्य कर रहे हैं. मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. हमीद लखानी, आप are you able to hear us?
आई डोंट थिंक उनका ऑडियो काम कर रहा है, तो हम शो को आगे I बढ़ाते can hear हैं। you. हाँ हमीद, गुड मॉर्निंग। I'm so sorry. फाइनली फाइनली Mistake things, they work and sometimes they put you off. Sorry. Hamid, there is nothing you can do when it comes to technology, so it's all good. Hamid, you just, I don't know if you heard my introduction to Mr. Sushil Doshi, but Doshi sir, ये हमारे थर्ड को होस्ट है हमारे शो के फुल टॉस क्रू के, मिस्टर हमीद लखानी, जो मेरे साथ यहीं ह्यूस्टन में ही रहते हैं। वैसे तो बंबई से है ये, लेकिन पिछले 30-35 साल से ह्यूस्टन में है, और ये बहुत अच्छे, खुद एक बिल्कुल दिल से बोलते हैं, जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और इसी की वजह से ये इतने फेमस भी हैं यहाँ पे। तो हमीद लखानी, एक क्विक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए आपका दोषी सर के लिए। Kind words and thank you for the kind introduction and welcome Mr. Sunil. Amit was very excited yesterday when he told me that we're going to do a show with you, and I had not replied to him because I was in the middle of something, and boom, and he calls and says, "Kidhar hai? Ye karte kare?" So I'm glad I'm part of this. एक्चुअली मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। वो राज की बात ये है कि अभी चल रहा है WPL, और मिस्टर हमीद लखानी का ध्यान पूरा भी WPL में था। तो राज की बात तो ये है अभी। तो दोषी सर, ऐसा है कि हम हिस्सों में बटे हैं यहाँ पे। अमरनाथ जी है, वो दिल्ली के सपोर्टर है, ऑब्वियसली हमीद लखानी मुंबई से, तो मुंबई को सपोर्ट करे, तो हमारे बीच में ये नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन देखिए, हम तो कमेंटेटर्स हैं। जी, कमेंटेटर्स का काम बिल्कुल अंपायर की तरह होता है। बिल्कुल, हमें दिल से और मन से और वचन से, बोली से सभी दूर निष्पक्ष रहना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे लिए दो टीमें होती हैं, ये मेरी टीम या दूसरी टीम नहीं होती। ये निष्पक्षता हमारे मन में एक तरह से कठोर रूप से हमको इकट्ठी करनी पड़ती है, और इसी कारण हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात कह पाते हैं। पर दोषी सर, कभी तो आता होगा वो इमोशंस, कभी तो सेंटिमेंट आ जाते होंगे, राइट? आप उससे कैसे कंट्रोल करते हो? नहीं भाई, बहुत मुश्किल होती है। देखिए, मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, और भारत उसमें आखिरी दिन 16 रन से हार गया। तो मन में बहुत दुख हुआ। बेंगलोर टेस्ट मैच था, आपको भी याद होगा। और वो टेस्ट मैच में क्या हुआ कि मेरा मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन तमाम चीजों को जब्त करते हुए भी मैंने कहा कि भले ही भारत ये टेस्ट मैच हार गया हो, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट खेला गया, उससे क्रिकेट जिंदा रहा। तो ये मैंने कहा था। और मुझे याद है कि तब एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने मुझे कहा था, सुनील गावस्कर ही थे शायद, उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, नेवर ग्लैमराइज डिफीट। अगर आप डिफीट को या पराजय को महिमा मंडित करेंगे तो आप हमेशा हारते रहेंगे। हमेशा अगर हम हारे हैं तो हम खराब खेले, और अगर हम 5 रन से भी जीते हैं तो हम अच्छे खेल कर जीते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, और महिमा मंडित मत करो कि हम बिल्कुल बाल बच गए जीतने से, हम केवल 5 रन और बना लेते तो जीत जाते। ये तो वैसे ही हुआ कि अगर उसकी चाची की मूंछें होती तो मैं उसको चाचा कहता। बहुत सही, ये तो कोई बात नहीं। That is something new to hear today. but I'll interrupt here. That Bangalore Please. match, I followed it very, very closely. I was on the road, and I had my radio glued to me, and Sunny Bhai was the last man standing between their victory. But what a game that was. And as you said, if you're a commentator, but still it is difficult to control those emotions. I really hats off I do to all these commenters and how they control their emotions, because you got to commentary, not your personal emotions. I did see, I did follow that game pretty well. That was a very well fought game in Bangalore. Yes. मैं तो वो मैच की कमेंट्री कर रहा था, और उस समय टेलीविजन पे कर रहा था और कमेंट्री कर रहा था, और ये उसी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उस समय जो पराजय को महिमा मंडित करने से क्या होता है, जैसे जिमी कॉनर्स आपके कहते हैं ना, अमेरिका के, जब खेलते थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपने सामने वाले की शॉट पर अगर तालियां बजा दी तो आपको वो ताली बजाने वाला ही बना देंगे। वो इतनी अच्छी शॉट्स लगाएगा उत्साहित होकर। क्या बात तो है? उसकी प्रशंसा मत करिए, आप उसको हराने की कोशिश कीजिए और उसका मनोबल नीचा गिराने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैदान के बाहर आप कितने भी दोस्त हो, लेकिन मैदान पर आप बहुत ही कड़े प्रतिस्पर्धी हैं,
ये बात कभी मत भूलिए। और खेल का मजा भी तभी है जब मैदान पर आप कड़े प्रतिस्पर्धी बनकर दिखाएं। और इसी चीज को लेके, इसी इन्हीं बातों को लेके, यही जो किस्से हैं जो दोषी सर ने अपने पूरे करियर में कमेंट्री के द्वारा इनको जो इन्होंने विटनेस की है, उन्हीं को लेके अभी हाल ही में इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है आंखों देखा हाल। अच्छा, और सबसे पहले तो दोषी सर, आपके किताब की सफलता के लिए आपको ट्रक भर के बधाई है। congratulations sir, congratulations. बहुत धन्यवाद। Congratulations. देखिए, ऑटोबायोग्राफी जो होती है ना, वो जीवन में एक ही बार लिखी जाती है, जी। क्योंकि ये हमारी खुद की आत्म कहानी है और बड़ी भावना के से भरकर लिखी जाती है। दूसरी बात, जैसे महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि जब तक आप में सच कहने का साहस नहीं हो, तब तक आत्मकथा नहीं लिख दीजिए। इसमें मैंने अपनी सारी कमजोरियों को भी उजागर किया। और तीसरी बात मैंने ये समझी कि देखिए, क्रिकेट, लोगों को मुझ में क्या दिलचस्पी है, मैं तो एक कमेंटेटर हूँ खाली, और वो भी क्रिकेट खेल के कारण मशहूर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने कारण मशहूर हूँ, क्रिकेट खेल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मशहूर हूँ। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रिकेटर्स की कहानियां उसमें होनी चाहिए। मेरी कहानी के साथ 50 वर्षों की भारतीय क्रिकेट की कहानी भी इसमें चलती रही, तो एक दस्तावेज की तरह हो गया कि देखिए, मैं तो गरीब घर का लड़का था, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे, वहां से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बनना, पद्मश्री की उपाधि मिलना, लोगों की इतनी मोहब्बत मिलना और आप लोगों से बातचीत कर सकना, ये तमाम चीजें मुझे इतनी विनम्र बनाती हैं। देखिए, गौरवान्वित नहीं करती हैं, ये विनम्र बनाती हैं मुझे, कि मन विनम्रता से भर जाता है। देखिए, कलाकार का मन कब विनम्रता से भरता है या खुशी से भरता है, जब लोग उसकी कला को पहचानते हैं। सर, यही आपका उदाहरण है। मैं हमारे देखने वालों को, हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, इसको कहते हैं मॉडेस्टी। आज जो शख्स हमारे साथ में है, इन्होंने इनकी उपलब्धियां इतनी 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 सारी है, लेकिन आज भी ये इतने ग्राउंडेड है। और आपकी, मैं अपने हमारे सुनने वालों को, हमारे जो ऑडियंसेस है जो देख रहे हैं हमें इस माध्यम से, उन्हें बताना चाहता हूँ, दिस जर्नी स्टार्टेड फॉर दिस यंग मैन on a ground where he used to take his tape recorder। और ये जो लोकल मैचेस चलते थे, ये वहां जाके अपना टेप रिकॉर्डर पे उस पे प्रैक्टिस करते थे कमेंट्री की, बैक इन द डेज। वहां Wow. से जो इनकी शुरुआत हुई है, मतलब आप इमेजिन करो कि सामने मैच चल रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे, और ये उसके बाद इनकी जो कमेंट्री शुरू हुई है। एक इनके कमेंट्री की खास बात ये है, जो इनकी किताब में भी आप देखोगे, एक तो इनकी भाषा, इनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना सरल है, इतना सिंपल है कि एक आम आदमी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, ये करते आ रहे हैं इतने सालों से, पहले रेडियो पे, फिर टेलीविजन पे, किताबों में। इनकी किताब जो हमने, इनकी भी जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, आंखों देखा हाल, उसमें भी और मैं बात करूंगा दोषी सर से कि वो इंटेंशनल था या एक फ्लो में आ गए थे आप, उसमें भी आपकी जो भाषा है इतनी सरल है, निष्पक्ष जिसको आप बोलते हैं वो है, एक एक इमोशंस तो है ही, लेकिन वो किताब ने ऐसा पकड़ के रखा है दुनिया को अभी कि वो उसे मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो दोषी सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, मैंने पढ़ा है कि आपको ये नाम रखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, आंखों देखा हाल। नहीं, बहुत सारे देखिए टाइटल्स पब्लिशर्स ने भी कहे थे, पेंगुइन बुक्स ने छापा है, जी। मशहूर पब्लिशर्स है, तो वो भी कह रहे थे कि भाई क्या नाम रखना चाहिए। मैंने तो पहले बताया था क्रिकेट के महाभारत का संजय, क्योंकि संजय पहला कमेंटेटर रहा होगा हाँ, हाँ। जो महाभारत युद्ध में अंधे धृतराष्ट्र को बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहे थे। आंखों देखा तो हाल, यस। मैंने कहा कि भाई क्रिकेट के की महाभारत का संजय इसका नाम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा छोटा नाम होना चाहिए, आंखों देखा हाल बिल्कुल सही नाम वाह। लिखा। क्योंकि और दूसरा, जैसे आप हामिद साहब के लिए कह रहे थे ना कि दिल से महसूस करो, ये कमेंट्री की मूल कला ही है कि Yeah. आप महसूस करो, और जब महसूस करके बोलोगे तो लोगों को महसूस कराओगे, आप दिलों को छुओगे, तभी छुओगे जब आप खुद महसूस करोगे। यही बात लेखन में भी है। मैंने सोचा कि हर आदमी को ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं उसी से बात कर रहा हूँ जी। या उसी को कह रहा हूँ, अपनी कहानी जैसे मैं उसी को बता रहा हूँ। ये जब तादाद में
ये जब तालमेल बैठ जाएगा श्रोता, दर्शक या पाठक और लेखक के बीच में या फिर कमेंटेटर के बीच में, तो वो कामयाब हो जाता है। देखिए, और ये मैंने शुरू से, जैसे आप भाषा के बारे में भी कह रहे थे, तो मैंने यही कोशिश की कि सरल भाषा, हृदयग्राही भाषा, मतलब दिल को छूने वाली भाषा, जी, ऐसी भाषा जो सरलता से दिलों में और दिल से महसूस करके बोली गई भाषा, ये जब होती है ना, तब दिलों को छूती है। ये कोशिश मेरी निरंतर रही, और कोशिश क्या, सहज रूप से मैं हूं ही ऐसा। मैं निरर्थक बात करता ही नहीं, मैं मतलब घर में भी बात करता हूँ तो कुछ न कुछ अर्थहीन बातें करने से कोई मतलब नहीं। तो जीवन में भी सार्थक शब्द कहें, कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करने की कला, जिसको कहते हैं ना, जैसे जॉन अर्लट करते थे या ब्रायन जॉन्स, कम शब्दों में आप ज्यादा बताएं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप व्यक्त करें। शब्दों की कीमत होनी चाहिए। जैसे सुनील गावस्कर आसानी से विकेट नहीं फेंकते हैं ना, हाँ। या सचिन तेंदुलकर आसानी से अपना विकेट तो नहीं गंवा देते, जी बिल्कुल, अपने विकेट का मूल्य टांगते हैं कि मैं जब आया हूं तो सैकड़ा टांगना, ये सोचकर ही जाते हैं ना। उसी तरह से कमेंटेटर को अपने शब्दों को गंवाना नहीं चाहिए, उसको हर शब्द की कीमत जानना चाहिए। बिल्कुल। अमरनाथ, हमीद लखानी, एनी क्वेश्चंस? No, Well, it's just like how Amana does his spotlight. Yes. It's a lot of enlightenment, and honestly, it's been a pleasure listening to Hindi so much, because we live here and we communicate so much in English, and it is really good enough to see hear the Yes, Hamid, yes, Hindi I agree. commentary language. So, and as Mr. Sunil said, Sunny Bhai never gave his wicket away. Never, never. I've been seeing him for so long, and I've never seen him bowled either. He's never been bowled. I don't think so. He's been bowled, and getting his wicket was something really a prize. You could say that's a prize somebody got in school, you know. So and as Sunil said, same thing with Sachin Tendulkar. He would not give away his wicket. Never, never, never. ये जो आप ठीक कह रहे हैं, ये रनों की जो भूख होती है ना, ये रनों की भूख हर बड़े खिलाड़ी में होती है। आप आज विराट कोहली में भी हम देख रहे हैं, रनों की भूख है। वो दिखाना चाहते हैं कि इस जंगल, जो क्रिकेट का जंगल है, उसका शेर मैं ही हूँ। ये जो बताने की कोशिश, जो बाकी सब मामूली लोग हैं, ये जो बताने की कोशिश रहती है ना बड़े खिलाड़ी, वो बताकर ही रहता है, और उसको एक चुनौती की तरह। जैसे सचिन तेंदुलकर से कई दफे जब बात करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि आई एम नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू माय ओन एक्सपेक्टेशंस। ये बात हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी है। क्या बात है। लोगों के निगाहों में ऊपर चढ़ने के लिए इस दुनिया में हमने जन्म नहीं लिया है, हमने इस दुनिया में जन्म लिया है अपनी निगाहों में खरा उतरने के लिए, कि जब हम कांच के सामने देखें तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें खुशी से अपने आप को देखना चाहिए और गर्व से देखना चाहिए। क्या बात है अमरनाथ? क्या बात है अमरनाथ? Yes. I think everyone has said it very correctly. One has to live up to one's own standards. Others can't define your standards. You have to set your own standards and live up to it. And it's a motto on the cricket field and also a motto for life. It's a very important message which has got application everywhere. Wonderful. Wonderful. My apologies. I've been calling Sushil Bhai as Sunil. My apologies. Because Sunil Gavaskar is such a name. Yeah, I'm so sorry. People mix it up with Sushil. Doshi sir. And one thing I'll say, what Amarnath also said, that even about how Sushil Bhai just said, you play for your expectation. And if you guys remember what happened in the 2011 World Cup with that game against South Africa, and when Mahi Bhai came out, it was very clear, and he said, you don't play for the gallery. इतनी सी छोटी सी बात उसने कितनी बड़ी बात कर दी, and when Sehwag and Sachin went blazing guns, and Sachin was in the shower till he came out in the shower, we were all out, and you would say, what happened? Very true, very true. Yeah, so what Sushil Bhai said is, it's so true that when you look into the mirror, you should know what you are and what you expect
of yourself. So it so correlates with what Mahi said. You don't play for the gallery. सुशील सर, एक सवाल आपसे पूछना था, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। जी जी। मेरे ख्याल से आपने कोई वर्ल्ड कप मिस नहीं किया है। हाँ नहीं, मैंने सभी विश्व कप की, मैंने सभी विश्व कप किए, 12 या 14 विश्व कप टोटल, मतलब 50 ओवर हाँ। प्लस T20 क्रिकेट के हाँ। मिलाकर कम से कम 12 से 13 विश्व कप मैंने कवर किए। क्या बात है। और अब बहुत मैं किस्मत वाला समझता हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि मुझ में ही, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, देखिए मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली बहुत सारे लोग हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे पर ईश्वर का अभयदान एक तरह से है कि वो तुम्हें इतना मौका दे रहे। ये मत समझना कि तुम में प्रतिभा ज्यादा है, ये समझना कि ईश्वर की आप पर मेहरबानी ज्यादा है। दोषी सर, दो सवाल है मेरे जो एकदम जहन में आ रही है अभी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आपने दोनों पे बखूबी उसमें काम किया है और इतना टैक्टफुली उसको किया है। लोग कभी समझने में थोड़ी उनको देर लगती है, लेकिन कमेंट्री रेडियो पे करना और कमेंट्री टेलीविजन पे करना, डिफरेंट डायनामिक्स। रेडियो पे आपको बताना पड़ता है, जैसे आप कोई कवर्स में खड़ा है, स्लिप में कोई खड़ा है, बॉल कहाँ मारी गई, प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो सब चीजें करनी पड़ती है। लेकिन वो जब ट्रांजिशन रेडियो से टेलीविजन पे हुआ, कितना डिफिकल्ट था आपको वो करना कि अब तो सामने वाला तो देख रहा है, अब मैं रिपीट करने की क्या जरूरत है मुझे उसमें, लेकिन एक अलग डायनामिक बाहर आ गया टीवी कमेंट्री आने से। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो ट्रांजिशन में? नहीं देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं देखिए हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा होता था, आज के जमाने में वैसा नहीं होता। जो इस तरह से सोचते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि वो पीछे छूट जाते हैं। हाँ। हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, वो हमसे ज्यादा तेज, हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली, ये मानकर ही चलता हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर वक्त के साथ आप नहीं चलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये जब दो बातें मेरे मन में हमेशा रहती थी कि जैसे जैसे खेल की तस्वीर बदल रही, वैसे वैसे कमेंट्री को भी बदलना है। पहले क्या साहित्यिक कमेंट्री करते थे, इतना वक्त था, रेडियो का टाइम, जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं रहता, रेडियो से तो आपको खुद पिक्चर क्लियर करना पड़ता है कि आपको एक खाका खींचना पड़ता है कि किस तरह का कोई खिलाड़ी है तो उसके बाल कैसे हैं, उसका कद काठी कैसी है, वो ऊंचे कितने कद के हैं, उसका रनअप कितना लंबा है, दिखते कैसे हैं, सुंदर दिखते हैं या नहीं, और स्लिप्स के कोई फील्डर के खड़े रहने की विशेष तकनीक है तो वो उसकी क्या टेक्निक है, कैसे उसके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा दिख रहा है। तरह तरह की बातें अपने हमको जाननी पड़ती, और फिर मौसम की जानकारी, धूप की जानकारी, पता नहीं कितने तरह के रंग उसमें मिलाने पड़ते हैं। तो साहित्य का उसमें काफी कुछ तालमेल रखना पड़ता है। लेकिन टेलीविजन पे तो पिक्चर साफ दिख रहा है, जैसा कि रिची बेनो ने भी कहा ना, इफ यू कांट ऐड टू द पिक्चर प्लीज शट अप, चुपचाप रहिए अगर आप पिक्चर को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ये इस बात को मैंने समझा, और इसीलिए मेरे लिए ट्रांजिशन जो आप कह रहे, ये मेरे लिए दिक्कत की बात नहीं पड़ी। अब जो बड़े बड़े वाक्य बोलता था पहले, अब छोटे छोटे वाक्यों में बोलने की कोशिश करता हूँ, और बड़े दिल छूने वाले वाक्य बोलता हूँ, लंबे वाक्य बोलता ही नहीं आजकल। तो उससे क्या होता है, क्योंकि पिक्चर बदलता रहता है ना, पिक्चर बदल जाता है, पिक्चर बदलता है। और मैंने इसलिए ये मुद्दा इसलिए उठाया मैंने सर, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आपको, जब रणजी ट्रॉफी मैचेस चल रहे थे, तो मैंने आपकी कमेंट्री देखी, मतलब सुनी देखी टीवी पे। आप और विनीत गर्ग साथ में कमेंट्री कर रहे थे टीवी पे उस समय, जब मध्य प्रदेश का मैच चल रहा था, तब एमपी का इंदौर में मैच हो रही थी बाय द वे। और मैंने आपको नोटिस किया कि जब रेडियो, मैंने आपका रेडियो को भी सुना हुआ है, एंड ऐसे टेलीविजन पे भी आप इतने सरलता से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार भी मैंने सुना नहीं आपको ऐसा बोलते हुए कि वो मतलब आपने सामने वाले को वो अमरनाथ, एंड आई एम स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स, सो हेल्प मी आउट हियर, गिविंग दैट समवन एज कि नहीं, थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन बीइंग इंटेलिजेंट, कि दे कैन यूज देयर ब्रेन्स एंड दे कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, बट विदाउट डूइंग दैट यू आर स्टिल कम्युनिकेटिंग इन अ वे। और इतना मजा आ रहा था मेरे को आपकी कमेंट्री उस दिन सुनने में, दोषी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप और विनीत गर्ग सर साथ में थे, मतलब इतना, और वो आपकी जो बोलने का तरीका है was just mind blowing. Amarnath, go ahead. Yes, that is the magic of the commentary, that you fill in the blanks. Yes, your mind, you fill in the blanks of the mind's eye. You're watching the game
but yet the commentary fills in the blanks necessary to heighten the experience. Wow. That's ये what बिल्कुल is सही बात है। the देखिए true magic of commentary. नहीं, बिल्कुल कमेंट्री तो दिलचस्प होना चाहिए। देखिए इसमें जितने किस्से कहानियां आप ऐड कर सकते हैं खाली वक्त में, वक्त का ध्यान रखिए। जब पिक्चर बदल रहा है तो ये मत सुनिए कहिए कि आप कहानी सुना रहे हैं और वहां पर टेलीविजन पर दिखाया कुछ और जा रहा है। हाँ, यहाँ तो बोलना वही जो टेलीविजन पर दिख रहा है। इस कारण संक्षिप्त में रखिए और ये ध्यान रखिए कि कितनी देर तक ये पिक्चर चलेगा और कितनी देर आपके पास है। उसी तरह से अपने शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को उस तरह से वापरिए। वाह। हिंदी आपकी बहुत, जो जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं ना, मेरी तो क्रिकेट की किताब भी लिखी हुई है, मेरे ख्याल से देश की पहली किताब है वो भी। अच्छा, वो किताब है कि क्रिकेट कमेंट्री एक कला, एक विज्ञान, हाँ, आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट कमेंट्री। तो इस पे एक किताब मैंने बहुत गहन अध्ययन करके लिखी है। सर किताब का नाम बताइए आप प्लीज। क्रिकेट कमेंट्री एक कला, एक विज्ञान। ओके। ये नेशनल बुक ट्रस्ट पे छापी है भारत में, तो बहुत काफी पढ़ी जा रही और उसकी काफी प्रशंसा हो रही है। वो अलग बात है कि प्रशंसा के लिए लिखते नहीं, अपने तो मन को अच्छी खुराक मिले, मन को अच्छा लगे, तो वही काम करते हैं। जैसे क्या कपिल देव ने एक बार कहा था, मैं बात कर रहा था उनसे, एक इंटरव्यू कर रहा था धर्मयुग नाम की पत्रिका के लिए, तो कवर स्टोरी बनाना चाहते थे, तो उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा था भाई हाफ वॉली मिलती है तो आप क्या सोचते हैं, तो क्या करते हैं आप, आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो उन्होंने कहा देखिए हाफ वॉली मिलती है तो मैं उसे, उस पर छक्का इसलिए नहीं जड़ता कि लोग तालियां बजाएं या प्रशंसा करें या मेरे नाम की जय जयकार होने लगे। मैं हाफ वॉली को छक्का इसलिए जड़ देता हूं क्योंकि ऐसा करना मुझे पसंद है, मेरे दिल को ये पसंद है। तो काम वही करना चाहिए जो आपके दिल को पसंद है। क्या बात। इसीलिए मैं कमेंट्री भी, इसलिए देखिए मेरा तो काफी अच्छा व्यवसाय है। वो जमाना गया जब गरीबी के दिन थे, मेहनत कर करके आज सब कुछ अच्छा हो गया। आज करीब 100 आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, तो Nice. ये अब दिन बदल गए। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखी बटे कि दिल से महसूस करके बोलो, बिल्कुल। लोगों के दिलों को छुओ, और अगर लोगों को आनंदित कर पाए आप, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल है। बाकी तो ठीक है, रुपया पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग काम करते हैं, बिल्कुल।